आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जबरदस्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में जो हम सबकी रसोई में तो है, लेकिन उसके राज बहुत गहरे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हींग की। द आयुर स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे भारतीय खाने में वो जो एक अलग सा तीखा सा किक आता है और साथ ही उसमें इतने औषधीय गुण भी होते हैं, वो आता कहाँ से है? तो जवाब है हमारी आज की स्टार हींग, जिसे हम एसफेटिडा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हींग के एक आयुर्वेदिक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर समझेंगे कि ये पौधे से हम तक पहुंचती कैसे है। इसके बाद इसके जो मेन आयुर्वेदिक गुण हैं उन पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इसे बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी सही डोज क्या है और इसके कौन कौन से फॉर्मुलेशंस मशहूर हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आइए आयुर्वेद की नज़र से हींग की असली पहचान को समझते हैं। अच्छा, तो साइंटिफिकली देखें तो इसका लैटिन नाम है फेरुला नार्थेक्स या फेरुला फोइटिडा और इसकी फैमिली यानी कुल है अम्बिलीफेरी, जिसे शतपुष्पा कुल भी कहते हैं। आयुर्वेद में ना इसे दो बहुत खास ग्रुप्स में रखा गया है। एक है दीपनीय, मतलब जो पाचन शक्ति को बढ़ाए, और दूसरा है संज्ञा स्थापन, यानी जो चेतना को वापस लाए। यहीं से इसके असर का अंदाजा लगना शुरू हो जाता है। और जानते हैं, संस्कृत में इसके नाम भी बड़े कमाल के हैं। हर नाम के पीछे एक कहानी है। जैसे इसे सहस्रवेदी कहते हैं, मतलब जिसके 1000 उपयोग हों। सोचिए, एक और नाम है बालहिक, जो बताता है कि ये बल्ख रीजन यानी पुराने ईरान से आती थी। है ना इंटरेस्टिंग? ठीक है, तो पहचान तो हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ये आती कहाँ से है, बनती कैसी है। तो चलिए अब इसके सोर्स और फॉर्म को समझते हैं। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता होती कि हींग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कोई पत्ता या बीज नहीं है, बल्कि ये तो पौधे की जड़ से निकलने वाला एक गोंद, एक रेजिन है, जिसे निर्यास कहते हैं। और ये ईरान, अफगानिस्तान जैसी जगहों पर पाया जाता है। अच्छा, एक और मज़ेदार बात, हींग भी दो तरह की होती है। एक होती है सफ़ेद हींग, जिसे हीरा हींग भी कहते हैं। ये बहुत खुशबूदार होती है और इससे बेस्ट क्वालिटी माना जाता है। और दूसरी है काली हींग, जिसकी गंध काफ़ी तेज़ और थोड़ी अनप्लेजेंट होती है, इसलिए इसे उतना अच्छा नहीं मानते। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो क्या है? वो ये कि आयुर्वेद के हिसाब से हींग हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, इसका एक्शन क्या है। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी चीज को समझने के लिए उसके रस पंचक को समझना जरूरी है। तो हींग का स्वाद यानी रस है कटु, मतलब तीखा। इसके गुण हैं हल्के, थोड़े ऑयली और बहुत शार्प यानी तीक्ष्ण। और इसकी तासीर यानी वीर्य है गरम। बस यही कॉम्बिनेशन है जो हींग को इतना पावरफुल बनाता है। अब इन गुणों की वजह से हींग 3 बहुत खास काम करती है। पहला, दीपन, मतलब ये हमारी डाइजेस्टिव फायर, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उसे बढ़ा देती है। दूसरा, पाचन, यानी ये खाने को और शरीर में बने टॉक्सिन्स को पचाने में मदद करती है। और तीसरा, अनुलोमन, ये वात को सही दिशा में ले जाती है, जिससे गैस और ब्लोटिंग से राहत मिलती है। और हींग इन तीनों में माहिर है। तो अब ये तो समझ आ गया कि हींग काम कैसे करती है। अब देखते हैं कि इन गुणों का फायदा हम किन किन हेल्थ प्रॉब्लम्स में उठा सकते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग हींग को सिर्फ पेट के लिए ही जानते हैं, है ना? पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा है। करीब 40% काम इसका पाचन तंत्र पर है, तो वहीं 25% काम ये हमारे सांस लेने के सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर भी करती है। और तो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी इसका असर होता है। डाइजेशन के मामले में तो हींग को चैंपियन कहना बिल्कुल सही होगा। अगर डाइजेस्टिव फायर कमजोर हो गई है, यानी अग्निमांद्य, खाना हजम नहीं हो रहा, मतलब अजीर्ण, पेट में गैस और ब्लोटिंग हो रही हो, या पेट में मरोड़ वाला दर्द हो, हींग इन सब में कमाल का काम करती है। यहां तक कि पेट के कीड़ों को भी बाहर निकालती है। और जैसा मैंने कहा, इसका काम सिर्फ पेट तक नहीं है। इसकी जो तीक्ष्ण यानी शार्प और पेनिट्रेटिंग नेचर है ना, उसकी वजह से यह श्वसन तंत्र में भी फायदेमंद है। कफ निकालने में मदद करती है, नर्वस सिस्टम को शांत करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करती है, और तो और दर्द में भी आराम देती है। मतलब इस शरीर में जहां भी रुकावट है उसे खोलने का काम करती है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। आखिर इसे इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी सही मात्रा क्या है? एक बात हमेशा याद रखनी है, हींग बहुत बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, इसलिए चुटकी भर ही काफी है। अगर मेडिसिनल डोज की बात करें तो वो सिर्फ 125 से 250 मिलीग्राम होती है, इससे ज्यादा नहीं।
और घर पर भी इसके कई आसान उपाय किए जा सकते हैं। जैसे अगर बदहजमी लग रही है तो बस एक चुटकी हींग घी में भून कर ले लें। पेट में दर्द हो रहा है तो भुना जीरा और सेंधा नमक के साथ मिलाकर गुनगुने पानी से ले लें। और तो और दांत दर्द में भी इसके छोटे से टुकड़े को कैविटी में रखने से थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद की कई क्लासिकल दवाइयों में हींग एक स्टार इंग्रेडिएंट है। आपने हिंगवष्टक चूर्ण का नाम तो जरूर सुना होगा, या हिंगवादी वटी। ये सब बहुत ही मशहूर और असरदार फॉर्मुलेशंस हैं जिनमें हींग का इस्तेमाल होता है। तो आज हींग के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद जब अगली बार रसोई के डिब्बे में हींग दिखेगी तो क्या उसे सिर्फ एक मसाला ही समझा जाएगा या फिर एक शक्तिशाली औषधि? ये सवाल हमें इस आम सी दिखने वाली चीज को एक नई और गहरी नजर से देखने के लिए प्रेरित करता है।